भगत सिंह देखो मेरे आदर्श है, भगत सिंह मेरे आदर्श है। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फॉलो करता हूँ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, छोटे स्कूल में छोटा मास्टर भी हूँ, और जो भी पैसा आता है ना इन गरीबों से आता है, इन गरीबों से पैसा आता है। किसी नेता का देश का अधिकारी को पैसा नहीं आता है, इन गरीबों का पैसा। भी कर देंगे, सिर्फ टॉपिक ऐसा है ना, जय जवान जय किसान। ये नारा बहुत सुना होगा आपने, लेकिन इस देश का जवान भी रो रहा है, इस देश का किसान भी रो रहा है। और किसान कौन सा किसान? वो किसान जो इस देश को औषधि देते हैं। एक लगातार नारा लगता है, बहुत सारा आपने सुना होगा कि अफीम नशा नहीं औषधि है। लगातार आपने सुना होगा, क्यों? क्योंकि अफीम से 400 तरह की दवाइयां बनती है, और मैं तो कहता हूँ हजारों तरह की बनती होगी, शायद हमें पता नहीं। अफीम एक ऐसी चीज है जो जीवनदायिनी औषधि है, और उस औषधि के उगाने वाले किसानों को आज हे की स्थिति सरकार देख रही है। और ये लगातार कह रहे हैं अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। आइए हम इनके कुछ नेताओं से बात करते हैं। लगातार हम कवर करते रहते हैं, जंतर मंतर पर ये लोग आते हैं। मांगी लाल जी, कितने साल हो गए, कितना लंबा इंतजार? काले बाल थे, धोले बाल हो गए। हाँ, कड़े बाल थे और धुले हो गए, सफेद पड़ गए बाल, सफेद पड़ गए। सरकार के आंख का पानी मर गया है क्या? सरकार का सफेद, सरकार पूरी मर गई, पूरी मर गई है। पूरी मर गई है। सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। प्रधानमंत्री तक पहुंचा दीजिए। मांगीलाल मेघवाल बिलोड, आई आल्सो टीचर, आई आल्सो गवर्नमेंट टीचर। सरकार एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, हो गई है, हो गई। क्योंकि अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। जो प्रधानमंत्री महोदय आज प्रधानमंत्री थे उस समय, अब उन्होंने वाजपेयी साहब जिनका नाम है, उन्होंने हमारे रोके हुए पट्टे दिए थे। वाजपेयी को बड़े अच्छा तरह से याद करते हैं आप लोग, अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि जो रोजी रोटी देगा ना, उसको कौन याद नहीं करेगा। लाल बहादुर शास्त्री साहब, उनको कौन याद नहीं करता है। उन्होंने कहा कि भाई किसानों को कहा कि ढंग से खेती करो, और जवानों को कहा कि बंदूक को ढंग से पकड़ो, तो भारत को 65 के युद्ध में नाको चने चबा दिए। अब आजकल क्या हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो हमारे प्रधानमंत्री थे, अब उन्होंने कटे अफीम पट्टे दिए। मैं विशेषकर नाम ले रहा हूँ वाजपेयी साहब का। अच्छा, 98 में पट्टे दिए और वापस करते करते काट दिए। और प्रधानमंत्री महोदय जब प्रधानमंत्री भी नहीं थे, हम 2008 से धरना दे रहे थे, तो 24/11/2013 एक मोटी तारीख होती है, हम किसान धरने पे बैठे थे। उस समय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र जी मोदी साहब चित्तौड़ की धरती पे पधारे थे, हम धरने पे बैठे थे। तो उन्होंने हमको कहा था, वो अखबार की कटिंग भी आप चाहो तो मैं बता दूंगा, चुनाव में किसान धरने पे बैठे, और हम आज भी धरने पे बैठे। क्यों? पट्टे दिए, लेकिन बिल्ली की निगरानी में दूध की कटोरी को रख दिया, बिल्ली दूध पी गई। तो जुमला तो नहीं हो गया? जुमला ही हो गया। हाँ? क्योंकि जो पट्टे दिए थे हमने मांगे, हमने परंपरागत अफीम खेती के अफीम पट्टे मांगे, कुछ पट्टे दिए और कुछ पट्टे देने बाकी है। रामलाल का दे दिया, श्यामलाल का नहीं दिया, कालूलाल का दे दिया, तो प्रेमलाल का नहीं दिया, तो किसान को किसान से आपस में लड़ा दिया। अभी आपने देखा होगा, जाति में वर्गीकरण करके जाति को जाति से लड़ा दिया जा रहा है। आप समझे मेरी बात को, लॉजिक समझ रहे हैं? मैं कोई जातिवादी बात नहीं करता, मैं पैसे से शिक्षक हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से तो जाति की बड़ी बात हो रही है, जातिगत जनगणना, ये वो सारे नेता कर रहे हैं। नहीं, सारे नेता वोट के लिए कर रहे हैं, वोट के लिए कर रहे हैं। किसानों की कोई बात जाति के लिए कौन कौन शहीद हुआ ये बता देते। कोई किस किस जाति का कौन कौन शहीद हुआ ये बता देते। भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी हमारे सबके हैं, अंग्रेजों को आजादी से मुक्ति दिलाने वाले हैं। आज की डेट में किसान जो रोटी पैदा करता है उसको रुलाया जा रहा है, और जो डाउनलोड करता है, गेहूं तो डाउनलोड होगा नहीं, डाउनलोड नहीं होगा। अरे जियो फ्री, जियो फ्री, जियो फ्री, जियो करके फ्री में फोन बांटे, उसमें भी बढ़ा दिया। अरे 750 का रिचार्ज कर रहा है, फ्री बोल के 750 ले रहा है। क्या फ्री दे रहा है? अरे पहले जियो फ्री था, फ्री जियो, फ्री में बात होगी। अब फ्री जियो का वो नशा बना दिया। अब एक फोन का 750 का रिचार्ज कर रहा है। तो पूरे देश को लूटा भी जा रहा है और कूटा भी जा रहा है आर्थिक रूप से। हमारे अफीम खेती की बात करें, मैं वाजपेयी साहब को इसलिए याद कर रहा हूँ, 98 में उन्होंने कट्टे पट्टे दिए थे और नए पट्टे भी दिए थे, और उससे 400 प्रकार की जीवन रक्षक दवाइयां बनती है। और इन्होंने क्या किया, कुछ पट्टे दिए और कुछ पट्टे देने बाकी है, और उसमें और बीमारी लगा दी। बीमारी को, जैसे कैंसर होता नहीं होता है, अफीम से कैंसर की दवा की बीमारी ठीक होती थी, इन्होंने अफीम में भ्रष्टाचार का कैंसर घुसा दिया। 4000 करोड़ का घोटाला हर साल होता है। 4000 करोड़? 4000 करोड़ तो मैं कम बोल रहा हूँ। स्विस बैंक भर गई होगी। हाँ,
मतलब होता है, इससे भी और ज्यादा होता है, 4000 करोड़ से भी और ज्यादा घोटाला होता है। अच्छा, एक चीज बहुत है, ये मॉर्फिन नियम, ये क्या चक्कर है? मैं कह रहा हूँ आपके यहाँ ट्रेस्कोटिक लगा दूंगा, हार्ट अटैक हो रहा है। हाँ। आपके घर वाले तो ये टीवी कैमरा बेच करके भी अहमदाबाद ले जाएंगे। पहले थोड़ा समझा दो इसको। मैं कह रहा हूँ ये जो चीज वैज्ञानिक नहीं बता पाया, जो चीज किसान नहीं बता पाया, जो चीज नेता नहीं बता पाया, जो चीज अधिकारी नहीं बताया गया, उसको मॉर्फिन कहते हैं। अच्छा, मतलब किसी को पता नहीं है, उसका वैज्ञानिक नहीं बता पा रहा है, क्योंकि वो प्रकृति पे निर्भर है। उस चीज को फंगस में डाल करके किसान को किसान से लड़ा दिया गया है। मेरे को कहेंगे 7 किलो चाहिए तो मैं 7 किलो दे सकता हूँ, 7.25 किलो दे सकता हूँ। अब इसमें दूध में जो फेट निकाली जाती है, क्रीम, तो वो मशीन दूध वाला 70 रुपए लीटर दूध है तो उसका तो 10 मिनट में फेट निकाल के दे रहा है। अब करोड़ों करोड़ की अफीम है, उसकी फेट 6 महीने बाद निकाली जाती है। और जब फेट भी, फेट में भी घपला है क्या? घपला नहीं, वो घपला बाद में निकाला जाता है, क्योंकि पैसे 2 लाख तो फेट ठीक आती है। अच्छा, कागज का लफड़ा है। कागज मॉर्फिन ठीक आता है, रंगीन कागज दो ना तो मॉर्फिन ठीक है। रंगीन कागज, हाँ, गुलाबी तो बंद। नहीं, गुलाब देखो, हमारे यहाँ मिठाई के डिब्बों में रंगीन नोट निकाल के गया जीएम अफीम फैक्ट्री महाप्रबंधक शशांक यादव, उसका नाम है। मिठाई के डिब्बों में 6,32,410 रुपए, 16,32,410 रुपए गठे बड़ी करके दे के चला गया। अच्छा। जिसने 2 लाख दिए उसका पट्टा पास, जिसने 2 लाख नहीं दिए उसका पट्टा फेल। सही है। मतलब जो पैसा दे दे वो साहूकार, जो पैसा ना दे वो चोर है, ऐसा चल रहा है। और सही राम सूत्री यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप, ये मैं नाम बता रहा हूँ। ये पैसे देते नहीं होंगे? नहीं, ये पैसे लेते हैं। ये पैसे लेते हैं। अब ये क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं, ये एसीबी के द्वारा पकड़े गए और सरकार के तंत्र तक कहीं पहुंच रहा होगा तो इनको रफा दफा करके वापस नौकरी पे लगा दिया। सही राम नौकरी कर रहा है, सूत्री यादव भी नौकरी कर रहा है, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप भी नौकरी कर रहा है। और उनकी चढ़ावा चढ़ता है। नहीं, चढ़ावा तो चढ़ावे से भी ज्यादा चढ़ावा चढ़ता है तो है, बाकी चढ़ावे से चढ़े 50,000 तो इनके मामूली चाय पानी है। अच्छा, 50,000 मामूली चाय कहते हैं कि अफीम वाला बड़ा मालदार होता है, शादी ब्याह देख के भी अफीम का किसी के पट्टा हो तो उसको बड़ा इज्जत दी जाती है, मान सम्मान दिया जाता है। You are 100% right। ओपियम is our स्टेटस, सोशल स्टेटस। अफीम हमारा एक सामाजिक स्तर होता है, उसमें हमारे बच्चे की शादी भी ब्याह हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब गेहूं पैदा नहीं होता था उस समय हम अफीम पैदा कर रहे थे। जब गेहूं पैदा नहीं हो रहा था उस समय हम अफीम पैदा करने लगे। अब जो ये क्या कर रहे हैं, तुर्की से पोस्ता दाना अफीम प्रोडक्ट आयात कर रहे हैं। जैसे आपने नीमच में देखा होगा, अभी तुर्की से पोस्ता दाना आयात हो रहा और भारत का पोस्ता दाना डाउन हो गया। मतलब यहाँ के किसानों को मार रहे हैं और बाहर से माल मंगा रहे हैं। इनको तो वोट से मतलब है और नोट से मतलब है। किसान मरे जिए उनसे कोई लेना देना। अच्छा, मेक इन इंडिया का नारा है। और जो चाइना से लहसुन आ रही है नीमच में, आप पता कर लेना। प्रधानमंत्री महोदय जी, मैं मांगीलाल मेघवाल बिलोट बोल रहा हूँ। आप नारा कुछ अलग दे रहे हैं और काम कुछ करनी कुछ। हाँ, कथनी कुछ और करनी कुछ। नारा मेक इन इंडिया का दिया जा रहा है और विदेशों से चाइना का जो लहसुन आ रहा है, तुर्की से जो पोस्ता दाना आ रहा है और ऐसे औषधि उत्पाद है। मैं कह रहा हूँ कि जो किसान गलत नहीं है उसको गलत साबित कर दिया जा रहा है और जो कहीं किसान आवाज उठाता है उसको बोलते हैं नेतागिरी। अच्छा, अफीम की ताकत की बात करूं तो इतनी ताकत है कि एक अफीम की वजह से, सिर्फ मैं अगर गलत हूं तो आप मुझे बताना, सिर्फ अफीम की वजह से अफगानिस्तान ने अमेरिका को हरा दिया, क्योंकि उनके पास अफीम से जो पैसा आ रहा था किसानों के पास, उनसे उन्होंने पूरा अफगानिस्तान अमेरिका से आजाद करा लिया। अफीम में इतना पैसा है। अफीम सोने की खान है, पैसे की खान है, तो इस खान में दीमक कहाँ लगा? नेता। हाँ, नेता, जिनको हम नेता चुन करके दिल्ली में भेजते हैं, वो अफीम खेती के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं और बोलते हैं हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। हमारे सांसद महोदय सीपीसी जोशी साहब है, संसद में अफीम खेती के लिए एक भी दिन बोले नहीं बोले। पहली बार बोले थे एक बार, जो भी सिर्फ ये बोला था समझ, उन्होंने कहा हमारे यहाँ अफीम की खेती होती है, अफीम का पट्टा खराब हो जाता है तो बेटा मर जाए वैसा दर्द होता है, इससे अलावा कुछ नहीं बोला था। कुछ पट्टे दिए थे। पंकज जी चौधरी साहब से भी हम अभी ज्ञापन देके आए हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो हमने पट्टे मांगे थे वो पट्टे दिए जाए। आप लोग न्यूज दिखा कुछ और है और बता कुछ और है तो गलत होगा। लोगों के बारे में तो ये है कि अफीम नशा है, अफीम गलत चीज है, किसान गलत होता है, ऐसा परसेप्शन मीडिया बनाती है, सरकार बनाती है। उनको क्या कहना चाहेंगे? 3,000 करोड़ की हीरोइन मुंद्रा पोर्ट पे पकड़ी गई, वो किसान लाया था। नहीं समझे आप? 3,000 किलो की मुंद्रा पोर्ट पे हीरोइन पकड़ी गई, वो किसान लाया था नहीं। तो फिर ये नेता अधिकारी मिलकर के बाहर से लाते हैं और किसान के माथे में डाल देते हैं। नीमच फैक्ट्री से अफीम चोरी हो रही है, कंट्रोल
किसके सन्निधि में हो रही है वो चोरी हो रही है, डोडा चूरा पकड़ा जा रहा है। क्यों पकड़ा जा रहा है? क्योंकि एक पट्टे के लिए 2 लाख रुपए। डोडा चूरे की बहुत बात होती है, क्या है थोड़ा सा और बताइए, क्योंकि लोग बहुत देखते हैं, समझना चाहते हैं। लोगों में ये है कि अफीम की खेती होती तो गलत ही काम होता होगा, अफीम तो औषधि है, ये तो पता ही लगे। दूध कहाँ से आता है आपको? गाय से आता है। गाय से आता है। तो गाय से सिर्फ दूध ही आता है, और भी कुछ आता ही? गाय गोबर देती है। गोबर देती है, बस मान ली बात। हाँ। गाय दूध देती है तो गाय गोबर भी देती है। तो अफीम से दूध निकलता है। हाँ। गम निकलता है। हाँ। और उसका बाय प्रोडक्ट डोडा चूरा अफीम का गोबर होता है। अच्छा, मतलब जो उसका वेस्ट है, उसका वेस्ट वो डोडा चूरा, उसे डोडा चूरा। अफीम का जो वेस्ट है उसका कवर होता है। हाँ। फोन इसमें इसका कवर है। हाँ। उसको डोडा चूरा बोलते हैं। तो डोडा चूरा क्या किसान के पास रहता है? वो भी सरकार ले लेती है? सरकार लेती थी। हाँ। लेकिन सरकार ने, नेता और अधिकारियों ने अफीम खेती को वोट और नोट की फसल बना दिया था। गलत तो नहीं हो? सही बात है। वोट आता है, आटा खोला कर देते हैं, वोट निकल जाता है, आटा टाइट कर देते हैं। अच्छा, मतलब ये अपने हिसाब से नहीं, अपने हिसाब ना खाता ना भाई, जो नेता करे जो सही नेता करे। और फिर नेता क्या कहता है? अधिकारी गलत है, और अधिकारी कहता है वो नेता करे जो सही। मतलब फंसा दिया है आप दोनों तरफ। हाँ। दोनों तरफ फंसा। किसान मर रहा है। किसान नहीं, किसान तो मर क्या रहा है, मरना सन किसान हो चुका है। हाँ। भाई सबके हमने तो सुना था कि अफीम वाले तो राजा महाराजा। हाँ, हम तो राजा महाराजा तो हैं, हमारे बाप दादा ने हमारे को खेती की तो राजा महाराजा हैं। हाँ। लेकिन नेताओं ने हमको भिखारी बना दिया है ना। सही बात है, बना दिया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। नेताओं ने हमको भिखारी बना दिया। हमारा ये कहना है कि ये हमारी जो यानी भारत सरकार में राजनीति ऐसी हो गई है कि किसान सभी तरह से इस तरह से मर रहे हैं कि उस किसान की कोई हालात नहीं पूछ रहा है। किसान, हमारे अफीम किसानों में इतनी लूटमार हो रही है कि जो यानी कि लाखों करोड़ों पे जा रही है, जो यानी प्रत्येक किसान से आए दिन हर साल यानी कि उनसे यानी कि वसूली हो रही है कि रिश्वत के पैसे मांगते लेते हैं और उनके यानी कि मारपिन, किसी के मान लो मारपिन का आड़ लगाते कि इनके मारपिन नहीं बैठी है, और लाख लाख रुपए किसान से ले लेते हैं और उनके बोल देते हैं तुम्हारे मारपिन बैठ गई, जबकि मारपिन पहले से बैठी हुई है। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि मॉर्फिन का भी बड़ा गेम चल रहा है, थोड़ा समझाइए। हम सरकार से यही कह रहे हैं कि मार्फिन नेम लगा के जो ये सीपीएस पद्धति लाई गई है ये बंद करें। हम किसान जो है अफीम औसत आधारित खेती चाहते हैं, क्योंकि हम तोल के माल देते हैं सरकार को, उसमें क्या मार्फिन बैठ दी है, हमें हमारे शरीर का खून की परसेंटेज मालूम नहीं कि कितना परसेंटेज है। तो हम सरकार से कह रहे हैं कि हम औसत आधारित खेती की अफीम बेचना चाहते हो, मॉर्फिन बेचना नहीं चाहते, यही कहना चाहते हो? हम अफीम दे रहे हैं सरकार को। अफीम के हाँ, हमको अफीम तोल के ले लो। क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा, सही निकलेगा, बाकी वो वहाँ घटिया कर देते हैं आपके अधिकारी, इसलिए हम हमारी अफीम अच्छी अफीम फैक्ट्री में जाके घटिया हो जाती है। उसके लिए फैक्ट्री प्रबंधक, महाप्रबंधक जो शशांक यादव पकड़ा गया है 16 लाख से अधिक रुपए के साथ में, तो उसने ये पद्धति लागू करवाई, जो जिसकी 4-2 से मार्जिन कम बैठी, उन सारे पट्टों को सीपीएस पद्धति में डाल दिए गए। तो हम ये चाहते हैं कि ये पद्धति बंद की जाए, किसानों को औसत आधारित खेती करने का अधिकार दिया जाए। ये जो नियम बनाते हैं जिसमें बेईमानी तो करता है अधिकारी, बेईमानी तो करता है फैक्ट्री वाला, और नाम होता है किसान का। तो होता ये है कि जो अभी हम वोट दिए, लेकिन अब जो जी मंत्री बना दिया, तो मंत्री को नोट कौन देगा? आपको कंपनियां देगी। कंपनियां अगर नोट देगी तो उन्होंने कानून छाप दिया कि ये जो अफीम की खेती है वो कंपनियों को सौंपी जाए, तो इसलिए इन्होंने सीपीएस लगा दिया, उसमें चीरा नहीं लगेगा, वो जो डोडा पूरा लेंगे। ऐसा कर दो, किसानों को बदनाम कर दो, प्राइवेटाइजेशन। नहीं, किसान तो डायरेक्टली पैसा दे नहीं सकता ना, तो कंपनी वाला पैसा दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ का जो माल है उसको घटिया बता करके विदेशी आयात कर रहे हैं, ताकि विदेशी आयात में एक मुश्त कमीशन बढ़ता है। अब 100 टन कोडिन हिंदुस्तान हर साल आयात करता है, और मोदी जी नारा लगाते हैं मेक इन इंडिया का। जब चित्तौड़, मेवाड़, मालवा का किसान अपने देश की अफीम का उत्पादन करके आत्मनिर्भर बना के जरूरत पूरी कर सकता है, और आयात के लिए भी माल, निर्यात के लिए माल उपलब्ध करा, डॉलर भी आ सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अफीम की खेती को कंपनियों के राज में करना चाहते हैं, और फिर वो कंपनियां तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यही तो थी कि मतलब यहाँ के सबसे पहले उन्होंने क्या किया, यहाँ के व्यापार को नष्ट किया, फिर यहाँ से कच्चा माल खरीदा, कपड़ा वहां बनाया, वापस यहीं बेच दिया। ऐसे 4000 कंपनियां खेती में आने को उत्साहित है। और हमारे देखो अफीम खेती में इन्होंने बहुत पहले से, मैंने 2018 में बोल दिया था कि ये खेती को कंपनी के हवाले करना चाह रहे हैं। सही राम, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार और भानु प्रताप, ये सब अधिकारियों का नाम बोल रहा हूँ। इन्होंने पैसे लिए और पैसे लेकर के पट्टे दिए और फिर उसको ब्लैकमेल किया, इनको वापस बहाल कर दिया, और शशांक यादव को कहा कि इस पूरे सिस्टम को हैक कर ले, और पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। 16 लाख 4-5 आदमी कर रहे हैं। तो ये तो चेहरा होंगे, पीछे कौन है? पीछे तो नेता, पीछे तो नेता है, और प्रधानमंत्री मोदी का इशारा पे हो रहा है।
सुनो सुनो, हम गांव में जाते हैं प्रधानमंत्री जी का हाथ नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री के इशारे के अलावा पत्ता नहीं हिल सकता। प्रधानमंत्री जी का हाथ, हाँ मोदी जी का, अरे हाँ मोदी जी का हाथ है। मैं कह रहा हूँ कि नेताजी का हाथ है, सब नेताओं का। मैं चाहता हूँ डोडा चूरा में ये नहीं किया, इसमें प्रशासन मतलब जो नागरिक प्रशासन होता है और ये नेता और वो न्याय व्यवस्था, इन तीनों ने मिलकर के, अब न्याय व्यवस्था ने बोला कि ये डोडा चूरा अवैध चीज है, तो सरकार ने कहा कि डोडा चूरा अवैध नहीं है, क्योंकि हमारे मारवाड़ में जो काफी जो बुजुर्ग लोग थे उनको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखते थे कि आप डोडा चूरा का पानी पियो, लेकिन वहां पर सरकार ने सही पैरवी नहीं की, तो फिर अदालत ने उसको घोषित कर दिया कि ये अवैध है। तो फिर अदालत ने निर्देश निकाला कि सरकारी अधिकारियों की निगरानी में इसको नष्ट करा जाए। पहले वो ठेकेदार डोडा खरीदता था और मतलब कि जो आज इससे आप कमा सकते थे वो भी रास्ता बंद कर दिया। एक बार डुबाओ और डूबने के बाद देख लो, अगर मर गया हो तो दाग कर देंगे, और अगर जिंदा हो टमटम आँख कर रहा हो तो उसको बाहर निकाल देंगे। अब इनको एक बार डुबा दिया, लेकिन ये ताकतवर आदमी दिए रात भर तक खड़ा रहा, फिर उन्होंने बाहर निकाला, हमने बचा। इसने कहा दादा भाई धक्का देने वाला भी तो तू ही है, वही है नेता कर रहे हैं, यही डुबाते हैं, यही डुबाते हैं। और वोट के समय वापस बाहर निकालते हैं, वोट के समय वापस बाहर, और वोट निकल रहा है भी यही पैदा करते हैं। समस्या प्रकृति की नहीं है, प्रकृति ने भारत को विश्व में सबसे ज्यादा खनिज दिया, सबसे ज्यादा औषधियां दी है, लेकिन ये जानबूझ कर उसको खराब करते हैं। वोट और नोट की फसल बना दिया है, और हम बोलते हैं बड़ी अजीब सी बात है कि डोडा चूरा को कोर्ट के जरिए अवैध या खराब घोषित कर दिया गया, और वही आपकी रोजी रोटी का सवाल था, उसको भी आपसे छीन लिया गया। कमजोर फिर भी कर रहे हैं, ये सोचा समझा षड्यंत्र है। ये कोर्ट में भी इनका षड्यंत्र है, ढंग का वकील को खड़ा नहीं करेंगे, कमजोर वकील को खड़ा कर देंगे, कोर्ट वालों ने मना कर दिया। कोर्ट के पीछे वो क्या सारी जानकारी देगा, जो वकील कहेगा वही तो जज। अरे सारा जज और सारा सरकार एक ही है, किसान तो बेचारा अब समझ रहा है धीरे धीरे दादा भाई, सारा जज और वकील और कोर्ट सब मिले हुए हैं, अरे मिले हुए हैं, सब मिले 142 सब मिले हुए। बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक। तो इसीलिए तो वापस 4000 कंपनियों को डंप किया जा रहा है। सैकड़ों वर्षों पहले एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब 4000 कंपनियों को डंप करेंगे तो सब मिले हुए होंगे, तभी तो डंप हो सकती है। और हम लोग कहते हैं देखो तुम नेतागिरी कर रहे हो, अच्छा हम लोग कहते हैं गलत हो रहा है, सत्य बोलोगे तो नेता हो। जी हाँ, और जो झूठ बोले वो राजनेता, उनका कार्यकर्ता बन जाते हैं, और उनके कार्यकर्ता बन जाते हैं। अच्छा अभी तो कुछ कार्यकर्ता बन गए होंगे, अरे बहुत सारे बन गए, जिनके पट्टे आगे बहुत सारे बन गए, बहुत सारे बन गए। तो आप भी मिल जाओ सरकार से। हम भी मिल जाएंगे, लेकिन हम भगत सिंह को भी तो पढ़ते हैं ना मेरे दादा। भगत सिंह नहीं मिलने देते आप? नहीं, भगत सिंह देखो मेरे आदर्श है, भगत सिंह मेरे आदर्श है। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फॉलो करता हूँ, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, छोटे स्कूल में छोटा मास्टर भी हूँ, और जो भी पैसा आता है ना इन गरीबों से आता है, इन गरीबों से पैसा आता है, किसी नेता का अधिकारी को पैसा नहीं आता है, इन गरीबों का पैसा आता है। मेरे को पता है, मेरे भाई बंधुओं का ही खून है ये बात। अब हिंदुस्तान में 172 तरह के टॉप मिनरल है, सरकार उनको चंद पैसों में उद्योगपतियों को दे रही है। वहीं हम जो विश्व स्तर की अफीम पैदा करते हैं उसके 1000-1500 रुपए किलो को दे करके सरकार हम पे एहसान करती है कि हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं। अगर ये लाइसेंस राज न होना तो हिंदुस्तान अफीम उत्पादन में 1 नंबर होए और डॉलर का ढेर लग जाए। यहाँ पर विदेशी कर्ज तो आधा इसी में खत्म हो जाए कि वो अफीम का उत्पादन अगर यहाँ पर ढंग से किया जाए तो। कुछ मांगीलाल जी कुछ कहना चाहते हो सरकार को, या कुछ तो कहो। बहुत प्रधानमंत्री को कहना चाहते हो, लेटर देना एक मिनट। अरे ये लेटर, ये प्रधानमंत्री को उन्हीं का लेटर दिखाना चाहता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से। दिखाओ। हमारे जायसवाल साहब भी आ गए हैं, कोई पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है। सुनो, नहीं मैं कैमरे के सामने बोला, अरे हाँ तो मजदूर किसान सुनो, हाँ नहीं कल कोई प्रश्न भी खड़ा करता मैं क्लियर कर रहा हूँ सर ये, क्योंकि हमारे में कुछ भाई लोग मेरे को नाराज भी करेंगे। किसान धरने पर बैठे, शहजादे कुछ बोले, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उससे पहले आपने बोल दिया। मोदी जी कह रहे हैं। हाँ, हम मोदी जी को वही कहना चाहते हैं, हम आज भी धरने पे बैठे हैं। अब 4 लाख का लाखों लाख करोड़ का घोटाला नारकोटिक्स विभाग में किया जा रहा है। हमारे सांसद महोदय सीपीजी जोशी साहब, हमारे मंदसौर के सांसद महोदय सुधीर जी गुप्ता साहब, वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो मैं प्रधानमंत्री महोदय से आपको मैं कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री महोदय को आपके मीडिया के माध्यम से ये लेटर भेजा जाए। अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। ओपीएम इज ए नोटेड ड्रग, इट्स ए लाइफ सेवर, जीनियस मेडिसिन, आई आल्सो टीचर। ये गहरी बात जो कह रहे हैं कि अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। पूरा अगर मैं लब्बो लुआब समझाऊं किसानों का, तो ये जो छोटे छोटे किसान है, अफीम का जो पट्टा जिनको मिलता है उनको तरह तरह से प्रताड़ित करने की योजना है। मॉर्फिन के नाम पे हो, ये कहते हैं कि अफीम इनसे खरीदी जाती है और
जब उसको ले जाते हैं अपनी फैक्ट्री में तो वहां मॉर्फिन निकाली जाती है और उसके अनुसार अब उन्होंने क्या निकाला क्या नहीं निकाला इनको तो कुछ पता नहीं, इन्होंने तौल के अफीम दी। अब उस पर भी वो घपला होता है और वो अधिकारियों के हाथ में सारा है, वो किसकी अफीम को अच्छा कहेंगे किसकी को खराब कहेंगे। दूसरा ये इन्होंने बोला कि जो अफीम से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उनको बेचकर भी इनकी जीविका चलती थी, लेकिन उस पर भी कोर्ट के सामने पैरवी ना करके उसको भी बैन करा दिया। बहुत तरीके से चारों तरफ से किसानों को मारा जा रहा है और अफीम के किसान ये कह रहे हैं कि अफीम आप बाहर से मंगाने को तैयार हो, और हम जब किसान पैदा कर रहे हैं अफीम की इकोनॉमी जो हमारी इकोनॉमी में मदद कर सकती है, हमें 400 तरह की दवाइयां बनाने में मदद कर सकती है और अफीम के एक्सपोर्ट से डॉलर भी आ सकता है। अफीम एक भारत को जीवनी दे सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान का हम एग्जाम्पल देखते हैं कि अफगानिस्तान ने वहां चाहे टेररिज्म कहो या कुछ भी कहो, लेकिन तालिबान ने अफीम की ताकत पर अफीम के पैसे पे अपने देश को अमेरिका से आजाद करा लिया, इतनी ताकत है अफीम में। तो भारत के किसान भी कह रहे हैं कि भाई अफीम का सदुपयोग करो, अफीम के पैसे का सदुपयोग करो, और हमारी देश की भूमि है औषधियां पैदा करती है, अफीम एक औषधि है और उसका जो अच्छा पहलू वो है। लेकिन किसान आज भी कमजोर है, पीड़ित है, परेशान है और सालों से और सरकार को उसके वादे दिखा रहा है। जब मोदी जी थे तो उन्होंने अपना ये कहा कि किसान धरने पे बैठे हुए शहजादे यानी राहुल गांधी जी को सुनो, तो मोदी जी जब ये इनसे वोट लेना होता है तो इनके पक्ष में आ जाते हैं, जब इनका वोट नहीं चाहिए होता है तो फिर सरकार में आ जाते हैं, तो फिर इनके खिलाफ काम करते हैं। उल्टे सीधे नियम बनाए जा रहे हैं, अधिकारियों का सारा गड़बड़ झाला है, जो लोग इसके लिए दोषी थे उनको वापस बहाल किया जा रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं, इतना सारा मैं आपको विस्तार में बता सकता हूं जितना मैं इनसे समझाऊं, और इन्होंने बहुत अच्छे तरह से अपनी बात रखी। आपको भी क्या लगता है? आप अफीम के किसानों को देखने का नजरिया आपको बदलना होगा और अफीम के किसानों को भी आपको समर्थन देना होगा, क्योंकि ये भी किसान है, ये भी देश की इकोनॉमी में अपना हिस्सा देते हैं और इन्हीं की ये चाहें इनसे हमारा देश मजबूत होगा, क्योंकि अफीम घटिया नहीं है, अधिकारी घटिया है। नमस्कार।